ओम शांति। आज 3 जून 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। प्रश्न, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बाबा कहे, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार ये सब गीत बने हैं। दुनिया वाले नहीं जानते, बाप आते हैं पतितों को पावन करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने। बच्चे जान गए हैं, वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। बाबा ने कहा, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर, पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे ही बाबा ने कहा, दुनिया तो एक ही है, पहले नई होती है, फिर पुरानी होती है। नई कब थी, यह फिर कोई बता ना सके। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे, जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सत्युग कहा जाता था। वही भारत फिर पुराना बना है। इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड वर्ल्ड बनी है, फिर उनको नया ज़रूर बनना है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, अच्छा उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, हम निरंतर यही याद करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हुए हैं। सारी महिमा उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि हैं, कुछ नहीं समझते। इसलिए मैं आता हूँ, तब तो गीत भी बनाया हुआ है। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। फिर बाबा ने कहा, बाप बार बार कहते हैं, दे अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और आर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो, शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। भल इनका रूप इन आँखों से दिखाई पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो, इसमें शिव बाबा है। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है।
बाबा ने कहा कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है, बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बाबा ने फिर कहा यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं, नई दुनिया में वैभव बहुत और थोड़े मनुष्य होंगे। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी रेतीली ज़मीन है, फिर नई हो जाएगी, वहाँ है ही एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन वेस्ट, देवताओं की नई दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाए, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं हार की दरकार नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, तो अपने ही चित्तर की पूजा करने लगते। बाबा कहते हैं मैं ना पूज्य बनता, ना फूल आदि की दरकार है। मैं क्यों यह पहनूं, इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं हो। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। तो बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट विलवेड ओबिएंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब सही डालते हैं तो नीचे लिखते हैं मिंटो करजैन आदि, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। अब बाबा ने कहा तुम्हारा जो सोना है वो 9 कैरेट का है, इसलिए शरीर भी ऐसा मिलता है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। आत्मा ही पतित बनी है, बाबा का कहने का भाव है, और आत्मा को ही पावन बनना है। पतित बनने के कारण बाबा ने कहा तुम्हारे आत्मा के पंख टूट गए हैं, इसलिए वह उड़ नहीं सकती। बाबा ने कहा वहाँ सतयुग में तो एवर हेल्दी एवर वेल्दी होते हैं, निरोगी काया रहती है 21 जन्म के लिए, और तुम बच्चों में ताकत भी बहुत आती है। बाबा ने कहा कि इस रथ को तुम्हें याद नहीं करना है, इनसे मीठा वह है आत्मा को कहते हैं। तुमको इन आँखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है, मोह जीत बनना है। सेकंड पॉइंट, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार ना कर खुशबूदार फूल बनना है। वरदान, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसे बांध देते हैं। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। स्लोगन,
अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। अच्छा, ओम शांति।